आज के विशिष्ट अतिथि श्री हरिशंकर जी निधारवाल साहब, नगरपालिका अध्यक्ष इंग्लस, श्री खेमाराम जी चौधरी साहब, रिटायर्ड एसपी, श्री गोवर्धन जी अग्रवाल साहब, श्री राजेंद्र जी बात्रा, बीजेपी अध्यक्ष गोपाल जी धायल, प्रधानाध्यापक दयाल जी काजरा साहब, प्रधानाध्यापक सतीश जी झांझे, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, वैद्य शिवदयाल जी, श्री रामचंद्र जी बलोदा साहब, ओम प्रकाश जी रनवा, रामेश्वर जी धायल, सोन जी पलादका, दिनेश जी भात्रा, सीताराम जी, राजेश जी, पंकज जी गार्ग, ललित जी लोहेवाले, सुनील जी कुमावत, रामलाल जी, अमित जी जाटावत, कालिदास जी स्वामी, महेश जी अग्रवाल, श्रीश्राम जी घोसलिया, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय, सभी शिक्षकगण, सभी कस्बे के सम्मानित नागरिकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और इस वार्षिक उत्सव में आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो बेटियां सामने बैठी हैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहले बच्चों, वार्षिक उत्सव का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि वार्षिक उत्सव संपन्न हो गया, इसके बाद से आप सबको परीक्षाओं की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं सर पे आ जाती हैं और जो कोई विषय हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके में पूरे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जो भी बालिकाएं जो 10th 11th 12th में यहाँ पे अध्ययन कर रही हैं, विशेष तौर से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए ये नींव तैयार करने का, फाउंडेशन तैयार करने का, किसी भी सब्जेक्ट की प्राथमिक समझ और उसके फंडामेंटल क्लियर करने का ये समय है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से जब आप कॉलेज में जाएंगे या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो इसमें आपको मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं सभी जो स्टाफ है, जो अध्यापिकाएं हैं, अध्यापकगण हैं, आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें। आप कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जो पिछले काफी सालों से, लगभग आज से 20 साल पहले जब हम सरकारी स्कूलों को देखते थे तो इनका बहुत बड़ा नाम हुआ। केवल यहाँ की बात नहीं है, हर जगह। और कई स्कूलें ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता था। एडमिशन आसानी से उसमें होता नहीं था सरकारी स्कूलों में। उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, उनकी रेपुटेशन हुआ करती। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो सरकारी विद्यालयों की खोई हुई प्रतिष्ठा थी, जो संख्या इसमें हुआ करती थी, उसको आप सब लोग अगर मिलकर आगामी 5, 7, 10 साल में अगर सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हम सब लोग मिलकर, तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों का वो गौरव हम पुनः लौटा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन इसके लिए हमें रिजल्ट्स देने होंगे, परिणाम देने होंगे, क्योंकि आज के दौर में कोई भी अभिभावक ये चाहता है कि उसके बच्चे के अच्छे से अच्छी उसकी शिक्षा मिले, उसके अच्छे परसेंटेज आए, उसका परिणाम बेहतरीन आए। हर माता पिता की अपेक्षा होती है। और चाहे कोई कितना भी अपना जानकार हो, कितना मिलने वाला हो, अगर हम उसको कहें
दाखिला नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। इस बात को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग मिलकर सामूहिक रूप से अगर ऐसा रिजल्ट आए, 1 साल 2 साल 3 साल अगर 3-4 साल कंटिन्यूटी आपके रिजल्ट बेहतर होता है तो आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर लोग खुद ब खुद आपके स्कूल में विद्यालय में चल के और अपने बच्चों का दाखिला करें। मेरी तरफ से मैं आपके लिए कर सकता हूं कि आपके विद्यालय में कोई कमी हो तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी संसाधन हो, उस संसाधन के अभाव में बच्चों को नुकसान हो रहा हो, उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं हो रहा हो, नहीं हो रही हो, तो आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। वो काम करने की जिम्मेदारी तो मेरी है और बाकी की जिम्मेदारी आप सब लोगों की। लेकिन किसी भी अगर लक्ष्य को हम मिशन मोड पे लेके नहीं चले तो आज के दौर में उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी सभी जो टीचर्स हैं आप सबसे मैं ज्यादा अपेक्षाएं हैं, गार्जियंस की भी आपसे अपेक्षाएं हैं और कस्बे की भी अपेक्षाएं, हमारी भी आपसे अपेक्षाएं कि आप मेहनत करें, कुछ अलग हट के रिजल्ट दें। मैं जिन भी सरकारी विद्यालय में जाता हूँ, काफी मैं अभी एनुअल फंक्शन चल रहे हैं तो मैं कई विद्यालय में गया हूँ। कई विद्यालय में बहुत अच्छे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी के लिए बहुत विद्यालयों का नाम है। मैं चाहता हूँ, मुझे यहाँ की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि यहाँ का क्या रिजल्ट है, पहले बताया नहीं। अगर प्रिंसिपल मैडम पहले बताती तो मुझे इसका थोड़ा सा ध्यान में होता। लेकिन कुछ विद्यालय बहुत इसमें अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। 12वीं चलो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके कला संकाय में यहाँ की जो बालिका बच्ची जो है वो रिंगस की टॉपर है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और मैं कोई निश्चित रूप से कोई खुली सी बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब हाल के 2-4 वर्षों में पुनः इसमें बहुत अच्छी हम कोशिश कर रहे हैं और सुधार हुआ है। अगर सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप सभी टीचर्स अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ही आप लोग नुकसान कर रहे हैं। जो टीचर्स की आगे आपके बाद रिटायर होने के बाद जो पीढ़ी आएगी उन्हीं का नुकसान है। क्योंकि अगर किसी भी संस्थान के रिजल्ट नहीं होंगे तो उनके बारे में दूसरे विकल्पों में विचार होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं। मैं प्यारे बच्चों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, कई बार मैं सोचता हूं कि एक कल्चर भी बन गया जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़े बहुत परिवार जो सक्षम है, वो ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं। इस बारे में आप सभी बच्चों से बेटी से कहना चाहता हूं, कभी भी आप मन के अंदर होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये कोई निराश होने की बात नहीं है, आपके लिए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है कि आप आज सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं जो बहुत कठिन परीक्षाओं को पास करके और बहुत वेल टैलेंटेड फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे उपलब्ध होती है। इसलिए कभी मन में आप ये न करें पड़ोस का बच्चा अगर किसी प्राइवेट में जा रहा है तो जाने दीजिए। आपको उससे हताश मन में उदास होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मेरी तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ, सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, अगर क्षेत्र के किसी भी बच्चे के लिए अगर उसमें कोई दिक्कत है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई संसाधनों की दिक्कत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पूरे परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं आपकी मदद करूंगा या मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ। आपको विश्वास है कोई भी पेरेंट्स बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के मुझे किसी भी काम के लिए कह सकता है। लेकिन आप पढ़िए, आप देखिए कि जो बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग गए हैं, जो अभाव से निकल कर जो लोग गए हैं, वो बहुत ज्यादातर लोग सरकारी स्कूल से ही करके पास आउट हैं। मैं मेरी खुद की मैंने आज तक मैंने हर एग्जाम जो पढ़ाई की है
कॉलेज तक की पढ़ाई की है वो मैंने पूरे सरकारी स्कूलों में की है। इसलिए कभी मन में ये बात कभी आप मन में मत सोचना। कई बार आ जाता है बच्चों के मन में, जो पड़ोस का बच्चा जाता है, बस से जाता है, गाड़ी से जाता है, तो कई बार मन में विचार आते हैं बच्चों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हताश कभी मत होइए, मन में उदास होने की आपको जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से कई बार जब क्योंकि सीनियर और जूनियर में जब बच्चा आ जाता है तो वो काफी समझदार भी हो जाते हैं, सारी चीजों को समझते भी। कई बार आपको लगता होगा मेरे घर वालों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एक बात आप दिमाग में बिठाना, हमेशा इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो नहीं बनता जिस तो कोई बड़े बंगले में जन्म लेता है, किसी बड़े शहर में जन्म लेता है। हमेशा बड़ा आदमी वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं और जिसके प्रयास बहुत बड़े होते हैं। इसलिए आप अपने प्रयासों को बेहतर से बेहतरीन करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसी कभी कोई नौबत आए तो आप मुझे अपने गार्जियन समझ के आपके घर वालों को बोलना, वो मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगा। और मेरी राजनीति का एकमात्र विजन यह है कि जो ये नौजवान पीढ़ी जो बैठी है, जिसके ऊपर पूरे समाज और देश की नजरें हैं, उम्मीद भरी नजरें, मेरी राजनीति इस नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये किस तरह से आगे बढ़े, इनकी मदद कैसे हो, सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेरी संपूर्ण राजनीति समर्पित रहेगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को, बच्चों को जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनमें बेहतरीन फैसिलिटी उनको मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी। और 24 घंटे मैं इस पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के लिए काम करूंगा, इस बात का आपको विश्वास है। सभी जो टीचर्स यहाँ पे विराजमान हैं, बैठे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के आप सब लोग अपनी काम करें इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए। और मैं हर जगह कहता हूं, केवल स्कूल की बात नहीं है, हर जगह कहता हूं, कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी के अलावा अगर सेवा भावना को अपने कर्म में जोड़ता है तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्यों से 10 गुना 20 गुना तक वो दे सकता है। इसलिए हर वक्त आपको अपनी सेवा भावना से जोड़िए। सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है बच्चों का भविष्य बनाने की, और जनता ने हमें भी जिम्मेदारी दी है बच्चों का भविष्य बनाने। अगर सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे तो बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया के अंदर इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जो बिल्कुल अभाव से जूझते हुए संघर्षों में, जिन्होंने हार नहीं मानी और जिनकी सिर्फ अपने लक्ष्य पे नजर होती है। अपनी शिक्षा पद्धति में लगभग ये पैटर्न है कि जूनियर में जब कोई स्टूडेंट बच्चा आता है तो वो तय करता है कि ठीक है, वो सब्जेक्ट भी चुनता है कि मुझे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। तो टोटल वो अपना एक माइंड सेट कर लेता है कि मुझे इस फील्ड के अंदर आगे जाकर अपना करियर बनाना है। तो आप हमेशा अपने लक्ष्य पे लगा रखें और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपके माँ बाप, आपके माता पिता एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आपको यहाँ पे भेजते हैं, मेहनत मजदूरी करके, पेट काट कर मजदूरी करके अपना खुद का जीवन को अभाव में जीकर के आप सबको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए रोज उनकी तरफ एक बार आप जरूर सोचें कि किस उम्मीद से मेरे माता पिता मेरे
पढ़ा रहे हैं, इस परिस्थिति में मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं पुनः पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया और आपका रिजल्ट मैंने देखा है, अच्छे रिजल्ट आपने दिए, इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन हमारे प्रयास आगे से आगे बेहतरीन के लिए बहुत जारी रहने चाहिए, यही मुझे आपसे आप लोगों से अपेक्षा है। मेरी तरफ से कभी आपको जो भी विद्यालय परिवार के लिए कोई जरूरत महसूस हो, आप निसंकोच मुझे बताएं। हमेशा इस विद्यालय परिवार को मैं मेरी तरफ से पूरी मदद करूंगा। इस बात का कहता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सभी बच्चे बार बार करेंगे भारत माता की।